पहले शामिल हो जाते, अलग रहने की क्या जरूरत थी है? तो सभी सम्मानित साथियों, आज का जो सम्मेलन है, आज का जो कार्यक्रम है, वो विशेष रूप से हमारे जो बूथ के प्रहरी हैं, जो असली कांग्रेस है, जो आगे नहीं बैठती पीछे ज्यादा बैठती है, उनका कार्यक्रम है। और उनके कार्यक्रम में हम तो सिर्फ शामिल होने के लिए आए हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। ये कोई जोरदार है यार, अपने लिए तो बजाना नहीं से। देखिए, अभी भाई राजेश जी ने बहुत विस्तार से एसआईआर के बारे में चर्चा की है। कुछ दिन पहले तक हमें किसी को ये नहीं पता था कि ये एसआईआर क्या चीज है। हमें कब पता चला? जब राहुल गांधी जी ने एक विस्तार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया और समझाया देश को और दुनिया को कि जो हमारा लोकतंत्र है वो लगातार कमजोर हो रहा है। और वो जो लोकतंत्र है वो क्यों कमजोर हो रहा है? क्योंकि लोकतंत्र की ताकत जो है एक वोट होती है। जो मेरी भी एक वोट है, आपकी भी एक वोट है, आपकी भी एक वोट है, आपकी भी एक वोट है। लेकिन जब मैं वोटिंग डालने जाता हूं तो पोलिंग बूथ पे मुझे पता चलता है कि आपकी तो वोट कट गई, या आपकी वोट पहले तो 20 साल से तो स्कूल में पढ़ रही थी या यहां पर पढ़ रही थी, अब जो है वो आपकी 5 किलोमीटर दूर जो स्कूल है वहां पे लग गई है। होता है कि नहीं होता है? अक्सर होता है। और हम भी तभी जागते हैं जब चुनाव आते हैं। उससे पहले हम भी सोचते हैं कि भाई ठीक है, वोट बनी हुई है। और एक दिन पता चलता है जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष थे, उनकी वोट भी कट गई। सोच सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले किस हद तक जा सकते हैं। जो एक नेशनल पार्टी के अध्यक्ष के, प्रदेश अध्यक्ष की वोट काट सकते हैं, तो वो कितना मैनिपुलेशन करते हैं, ये आपको हमको पूरी तरीके से समझ आ जाना चाहिए। अब हम सब जो आज खास तौर पे यहां पर हैं, आज का मतलब इस दौरान जो पिछले 1.5-2 वर्षों में अपने घर नहीं बैठे, काम कर रहे हैं, लगातार फील्ड में जा रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं। आज मुझे ये लगता है कि आपसे ज्यादा कांग्रेस का हितैषी कोई नहीं हो सकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब 12 साल हो गए और 12 साल में 12 के भी 13 साल हो गए हैं, हम 12 पे अटक जाते हैं। 2013 में सरकार बदल गई थी, 26 आ गया अली भाई। 13 साल में हमारे पास ना तो कोई विधायक है, 13 नहीं 12 साल में ही है विधायक। 13 साल पहले तो हम भी थे, हसन भाई भी थे। तो 12 साल में तो ना तो हमारे पास कोई विधायक है, ना सांसद है, और कॉर्पोरेशन भी 10 से 12, 15 और अब तो कितने हैं? सिंगल डिजिट में। लेकिन उसके बावजूद भी हमने आपने हिम्मत नहीं हारी। हम कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती से झंडा लेके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्यों दिनेश्वर भाई, आप तो एआईसीसी में झंडा बहुत बार लहराया है। तो ऐसे समय में इस साजिश को हम कैसे नाकाम करें? आज जब आपकी ताकत है, आपने हिम्मत नहीं हारी, उसका नतीजा है कि इतने सालों में पहली बार BLA 2 हो, बूथ पे लेवल का कोई व्यक्ति हो, हमारे बूथ पे भी मजबूती के साथ हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, हमारा
सेक्टर के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, कमेटी बनी है, मंडलम की कमेटी बनी है, ब्लॉक की कमेटी बनी है, डिस्ट्रिक्ट की बनी है और यहां तक कि प्रदेश की भी अब हमारी कमेटी बन चुकी। तो इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पहली बार दिल्ली में बूथ से लेके प्रदेश की कमेटी अस्तित्व में है, और अस्तित्व का मतलब कागजों में नहीं है, वो ग्राउंड पे काम कर रही है। तो हमारा आपका ये फर्ज बन जाता है कि जिस वजह से हमारी वोट चोरी हो रही है, हमारे चुनाव के चुनाव चोरी हो रहे हैं, और कल आपने देखा कि राज्यसभा का हमारा कैंडिडेट आदरणीय मीनाक्षी जी, जिनको मध्य प्रदेश से टिकट मिला था, उनका एक छोटी सी गलती मान लीजिए, उसकी वजह से चुनाव कैंसिल कर दिया जाता है। और उससे भी बड़ी गलती जब झारखंड में बीजेपी का समर्थित एक कैंडिडेट करता है, तो उसको उस गलती को सुधारने के लिए कितना समय मिलता है? 24 घंटे। हमारे कैंडिडेट ने, कांग्रेस के कैंडिडेट ने छोटी गलती की तो उसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति को चुनाव जिता दिया गया लिटरली। तो ऐसे समय में हमारा आपका ये फर्ज बन जाता है कि अगर हम चाहते हैं दिल्ली में हमारी सरकार बने, अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली में हमारी जो पूंछ है, क्योंकि आज कोई हमारे पास स्कूल के एडमिशन के लिए तो नहीं आता, कोई अपनी गली बनवाने के लिए तो नहीं आता, कोई लाइट ठीक करवाने तो नहीं आता। एक समय था किसी को रोड बनवानी थी, नाली बनवाना था, सीवर डलवाना था, लाइट लगवानी थी, स्कूल में एडमिशन करवाना था, हॉस्पिटल में कोई हारी बीमारी होती थी उसका इलाज करवाना था, तो उसके लिए एकमात्र दरवाजा कांग्रेसी का खटकता था। पिछले 12 साल में वो दरवाजे जो है ना अब खटकने बंद हो गए हैं। अगर बहुत कम कुछ, अगर मैं कहूं अश्विनी भाई, बहुत कम ऐसे दरवाजे रह गए जो उठ के चल देते हैं, चल भाई तेरी मदद तो करनी है, लेकिन ताकत तो नहीं है। किसी ने अपने संबंध पर्सनल बना के रखे, वो आज भी 4 काम करा लेता है, लेकिन हमारे पास किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं है। तो अगर ताकत भी वो वापस हासिल करनी है, और सबसे बड़ी बात, अगर हमें और आपको मन में थोड़ा सा भी आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रति प्यार और सम्मान है, और आप लोग और हम लोग अगर ये चाहते हैं कि 2029 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, तो उसका रास्ता भी आपके यहीं से होगा। इस सपने को साकार करने के लिए आने वाले ये 3 महीने, अभी राजेश जी ने बताया 1 महीने में फॉर्म बटेंगे, फिर एक लिस्ट आएगी, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस और जो है फॉर्म 6, 7, 8 भरे जाएंगे, और अक्टूबर में जाके ये काम है पूरा होगा। तो कृपया करके अक्टूबर तक 8 तारीख को आएगी लिस्ट, तब तक चैन से बैठना नहीं। जो भी जायज वोट है, जो आपको लगता है कि हमारी वोट है, उसको बनवाने का काम हमने करना है। जो लगे कि ये गलत वोट ऐड हो रही है, ये किसी बाहर के व्यक्ति की जो यहां रहता नहीं है उसकी वोट बन रही है, क्योंकि उसी में हेरा फेरी होती है। हेरा फेरी 2 चीजों में होती है। हम लोग जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लेती है पहले। उनके पास तंत्र है, उनके पास सिस्टम है, और उससे उसको ये पता चल जाता है कि श्री राम कॉलोनी के ये जो 100 मकान है, इसमें ज्यादातर कांग्रेसी वोट पड़ती है। ये करावल नगर का एक कॉलोनी है
वहां पर सबसे ज्यादा कांग्रेसी वोट पड़ती हैं या बुराड़ी में पड़ती हैं या तिमारपुर में पड़ती हैं, तो ये वो पहले से आइडेंटिफाई करके रखते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एक फॉर्म 7 भरते हैं वो, और अगर हम उसके ऊपर 7 नंबर फॉर्म पे ध्यान नहीं दें तो चाहे वो एसपी सिंह जी हो, कितनी भी जानकारी रखते हो, अगर उस दौरान चूक गए तो हमारी वोट भी साफ हो जाएगी। उसमें चाहे डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी हो या लक्ष्मण जी हो, कोई भी हो। तो ये चीज हमें और आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जहां हेराफेरी करते हैं, हमने बताया आपको, जो आपकी अपनी वोट्स हैं उनको सुनिश्चित सबसे पहले करिए। अपने पड़ोसी की, अपने कांग्रेसी विचारधारा के लोगों की, उनकी वोट्स आप सुरक्षित करने की जिम्मेदारी BLA 2 के कंधे पर है। बहुत सारी परेशानियां आएंगी BLA 2 वालों को, क्योंकि नया प्रोसीजर है, हमें और आपको नहीं पता है। अभी ठीक बात है कि ये अभी तो हम यहाँ देख के चले जाएंगे और यहां से बाहर निकलेंगे, 1 दिन 2 दिन बाद हम भूल जाएंगे कि क्या बताया गया था। तो ये भी मैंने कहा है, पिछली मीटिंग में ही हमने बात की थी कि इसको हिंदी में रूपांतर करके, जो हमारे BLA 1 के ग्रुप बने हुए हैं, क्या किस किस के बने हैं? डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हो ही नहीं सकता। BLA 1 ने किसने अपना ग्रुप बना रखा है? जो BLA 2 का बना रखे हैं, कितने कितने मेंबर हैं बताओ? 50 से क्या होगा? मैं BLA 1 से पूछ रहा हूं। सब डले हुए। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बना रखा है, उसको 100% कर लीजिए जो BLA 2 है। क्योंकि देखिए क्या है कि आने वाले समय में ना BLA 2 को बहुत चीजें जानने की उनको कंफ्यूजन होगा, कुछ परेशानी होगी। ये फार्म मैं कैसे भरूं, इसका कैसे कटवाऊं, मेरी वोट उसको कैसे जुड़वाऊं, मेरे पास वोटर लिस्ट में 2002 में नाम नहीं है तो मैं कैसे उसको भरूं, कहां से मेरे को 2002 की लिस्ट मिल जाएगी, करंट वाली लिस्ट कब आएगी। तो ये सारे प्रश्न जो है ना, जब फील्ड में हमारे भाई बहन उतरेंगे तो ये समस्या आएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ BLA 1 जो है अपने क्षेत्र के एक एक जो बूथ है उनके BLA 2 को उस ग्रुप में डाल लें। मुझे भी उसी में सब डाल लीजिए, अभी ऐड कर दीजिए। आपके 3 तो है ना सिंह साहब, मेरा फोन नंबर भी आप डाल दीजिए, ठीक है। राजेश जी का भी नंबर ले लीजिए, राजेश जी का भी उसमें डाल दीजिए। कोई चीज होगी जो आपकी भी समझ में नहीं आ रही, कम से कम आप राजेश जी से पूछ सकते हैं। मैं ये देख पाऊंगा कि जो BLA 2 पूछ रहे हैं उसका जवाब भी BLA 1 दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, या राजेश जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इनको ऊपर तो मन चाहिए ठीक है ना। तो इसलिए हम ये एक सिस्टम रखते हैं, इससे बहुत सारी जो विभिन्न जानकारियां समय समय पर आती रहती है। राजेश जी अपनी ट्रेनिंग में कहते हैं कि जो इनसे उम्र में बड़े हैं या 40 साल से 50 साल से 60 साल से भी राजनीति में कर रहे हैं, आज के समय में जो बदलता हुआ समय है उसमें उम्र मायने ज्यादा नहीं रखती। मैं फिर बताऊं, क्योंकि नहीं उसमें क्या है, उनके एक्सपीरियंस का हमें फायदा लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि हर रोज बदलाव का समय है, हर रोज कुछ ना कुछ नए बदलाव आ जाते हैं। वो बदलाव हो सकता है मेरी नजर से चूक जाए, हो सकता है राजेश जी की नजर से चूक जाए, भाई साहब की नजर में आ जाए, भाई की नजर में आ जाए, भाई की नजर में आ जाए, इनकी नजर में आ जाए, इनकी नजर में आ जाए, हो सकता है ना। तो ये अगर हम शेयर करेंगे तो ही हमें
अप टू डेट जानकारी रहेगी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये एक सिस्टम हमारा बन जाए और उसमें जो भी समस्याएं आए तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करके और उस समस्या का समाधान उसी ग्रुप में दे सके। एक बात BLA 2 वालों से भी बोल रहा हूं भैया, सभी एक बार ताली बजा लो सब। ये ताली इन्होंने बजवाई थी कि नहीं बजवाई थी? राजेश जी ने बजवाई थी बीच बीच में। अब समझ गए ना क्यों बजवाई थी? है? जब हम आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और इनकी बात नहीं सुनते ना, तो ये कहते हैं आ जाओ वापिस आ जाओ। तो एक बार दोबारा से ताली बजाओ फिर शुरू करो। तो मेरा ये मानना है कि BLA 2 भी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, ये महत्वपूर्ण ग्रुप रहेगा। इसमें ये जो गुड मॉर्निंग, कोई भगवान जी की मूर्ति भेज दी, कोई मेरे क्षेत्र का प्रोग्राम है वो उसमें भेज दें। तो अभी कह रहे थे ना राजेश जी की 2 दिन बाद बार बार जो है वो जो ECI नेट का वो है या वोटर लिस्ट है, ये लिंक जो डालने हैं वो डाल दें। इसलिए कह रहे हैं कि हम और आपकी आदत आजकल ऐसी होगी, कहीं से कुछ भी आएगा, जितने भी ग्रुप है ना उसमें भेज देंगे उसको, अपने पास नहीं रखते। तो इस ग्रुप में कम से कम उससे बचिए, ठीक है? क्योंकि हमारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है अगर वो नीचे चली जाएगी तो जिसको देखनी है वो देख नहीं पाएगा। आजकल आपके फोन में ना एक सिस्टम आता है कि जो महत्वपूर्ण ग्रुप हो उसको आप पिन कर सकते हो ऊपर, लेकिन वो 2 या 3 ही ग्रुप पिन हो सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके वो जो 3 ग्रुप में से एक ग्रुप ये वाला ग्रुप होना चाहिए। रखेंगे सब? वादा है? कोई फालतू के मैसेज उसमें नहीं डालेंगे। गुड मॉर्निंग, हेलो जी, नमस्कार जी, राम राम जी, श्याम श्याम जी। तो ये चीज थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, थोड़ा नहीं बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है? ठीक है? ठीक है, बस यही सुनना चाहता था। मेरे पास ज्यादा भाषण देने का आज समय नहीं है क्योंकि आज का SIR का काम था। मुझे लगता है कि राजेश जी ने बहुत विस्तार से उन चीजों के बारे में चर्चा की है। मैं बस धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे जो, चाहे वो हमारे BLA 2 तो साथी हैं ही हैं, लेकिन BLA 2 के पास मैसेज देने का, फोन करने का, आपके पास कितने लोगों के पास फोन आया था? PCC से फोन आया था? PCC से कितने का? कम आया है। और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कितने लोगों को फोन आया? नहीं आया? कम आया? नहीं, सब हो जाएगा। तो मुझे लगता है मुझे लगता है कि जिसका फोन नंबर नहीं था सबने रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया ना? सबने रजिस्ट्रेशन करवाया कि नहीं करवाया? करवा दिया ना? जिसका नहीं हुआ वो भी कर दे, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा BLA 2 का नाम अगर हमारे पास आया हुआ है तो उसका हम बहुत सुंदर कार्ड भी बना रहे हैं। और वो कार्ड इतना बढ़िया होगा, जैसा AICC से मुझे मिला हुआ है